नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष निर्जला एकादशी का महात्म्य, पूजा विधि और व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की एकादशियों में से यह एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत एक विशेष स्थान रखता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भूख को सहन ना कर पाने वाले पांडव भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था तथा मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा देता है। इस दिन व्रतधारी भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी सायंकाल के समय दान और दर्शन आदि के बाद फलाहार और दूध का सेवन करते हैं। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फूल, फलों से पूजा करनी चाहिए और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करनी चाहिए। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जप के बाद शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और जरूरतमंद लोगों में उसे बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और पारिवारिक कलह क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें तथा प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। आइए अब शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, मैं भगवान की पूजा आराधना तो कर सकता हूँ, दान पुण्य भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। मुझसे भूख सहन नहीं होती। इस पर महर्षि व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें नरक बुरा लगता है और स्वर्ग अच्छा लगता है तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम कहने लगे, हे पितामह, यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की आग है जो मुझे बिना भोजन करे रहने नहीं देती। भोजन करने से वह आग शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति अथवा मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के डर से कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख पाऊंगा। हाँ, वर्ष भर में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः पूरे वर्ष में यदि एक व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति हो सके तो कृपया मुझे वह व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी मुस्कुराकर कहने लगे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल नहीं लेना चाहिए। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है।
यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर फिर अपना भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत भी आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवत पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करूँगा, अतः आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। ऐसा कहने के बाद जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको स्वर्ण दान का फल मिल जाता है और जो व्यक्ति इस दिन यज्ञ करते हैं उनको मिलने वाले फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो या उसने कभी चोरी की हो या अपने गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाता है। हे कुंती पुत्र, जो स्त्री पुरुष विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। जय श्री विष्णु भगवान। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।